हेलो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में ये समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कैसे अमाउंट निकलेगा और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस और हाफ ईयरली क्वार्टरली क्या होता है। और उससे रिलेटेड हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन किए। अब हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हुए चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किस रेट परसेंट पे 32,000 रुपए इंटरेस्ट देगा 5,444 रुपीज 9 महीने में कंपाउंडेड क्वार्टर। कहने का मतलब, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका है 32,000 रुपए और आपको इंटरेस्ट मिला है 5,044 रुपए। मतलब आप ये कह सकते कि जो अमाउंट है वो हो गया 37,044। ठीक है। अब कितने उसमें, तो उसने बोला कि टाइम जो है वो है 9 मंथ, या हम ऐसा भी बोल सकते 3/4 ईयर, 3/4 साल। ठीक है। और क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो क्वार्टरली का टाइम क्या होता है, जो भी ओरिजिनल टाइम होता है उससे 4 गुना। तो यहां पर आपको जो क्वार्टरली का जो टाइम मिलेगा वो कितने साल मिलेगा, 3 साल। मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि इस पैसे को 32,000 से इतना हो जाने में 3 साल लगते होंगे किसी क्वार्टरली के रेट पर। अब अगर मुझे क्वार्टरली का रेट मिल जाए तो उसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ओरिजिनल रेट मिल जाएगा कि क्वार्टरली का रेट ओरिजिनल रेट का 1/4। अब बात समझिएगा कि मैं, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में कुछ रेशियो हुआ। क्या रेशियो हुआ? तो प्रिंसिपल 32,000 रुपए था और वो बदल के कितना हो गया, 37,044। ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं इसका थोड़ा सा रेशियो निकाल लेता हूं। तो 32,000 को मैं 4 से काट सकता हूं। तो अगर मैं इसको 4 से काटता हूं तो ये हो जाएगा 8,000। क्लियर। और 37,044 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 से तो ये आएगा 9,261। अब आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए कि 21 का क्यूब 9,261 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो 3 साल में कोई पैसा अगर इतना है तो 1 साल में कितना होगा। तो हम आपको समझाए थे कि जब भी ऐसा हो तो आप अगर 3 साल की बात कर रहे हैं तो क्यूब रूट, 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट, 4 साल की बात कर रहे हैं तो 4 लगा लोगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया 20/21। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से क्वार्टरली का जो रेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 1 रुपए का इंटरेस्ट 20 रुपए पे कमाया जा रहा है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। तो अगर मुझे रेट चाहिए तो 4 गुना होगा क्वार्टरली के रेट का। अब आप खुद सोचिए, अगर क्वार्टरली का रेट 5% है तो 4 गुना कितना होगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, पहला। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि देखिए, आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये क्वार्टरली में है तो क्वार्टरली का जो रेट है ना, वो जो भी ओरिजिनल रेट होगा उसका 1/4। और जो आंसर में रेट दिया होगा वो क्वार्टरली का नहीं दिया होगा, वो ओरिजिनल का दिया होगा। तो हमको 4 गुना करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे क्वार्टरली का रेट कितना निकला, 5%। तो टोटल रेट कितना हो गया, तो 4 गुना कर दोगे तो कितना हो गया, 20%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हाफ ईयरली में कि किसी पैसे में 8,000 रुपए कितने हो जाते हैं, 9,261 रुपए हो जाते हैं 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अगर कंपाउंड किए जाते हैं हाफ ईयरली। तो पहली बात, अगर मैं हाफ ईयरली का रेट बोलूं तो जो भी ओरिजिनल रेट होगा उसका आधा होना चाहिए, मतलब 5%, मतलब 1/20। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल में पैसा 20 से 21 हो जाएगा। तो कितने साल में 20 से पैसा इतना हो रहा है, तो मैंने देखा कि ये 20 का क्यूब है ना, और ये 21 का क्यूब है।
मतलब यहां पर आप 20 का क्यूब करेंगे, यहां पर आप 21 का क्यूब करेंगे, मतलब ऐसे 3 साल चाहिए। तो यहां पर 3 साल लगेंगे आपको। पर ध्यान रखना ये जो 3 साल हैं ये किसके हैं, हाफ ईयरली के 3 साल हैं। और हाफ ईयरली का ईयर कैसे निकलता है, जो भी टोटल साल रहते हैं उसका डबल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता कि हाफ ईयरली का जो आधा होगा वही टोटल साल होंगे। तो कितने साल हाफ ईयरली में लग रहे हैं, 3 साल। डिवाइड बाई 2 मतलब कितने साल लग गए आपको, 1.5 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे देखा कि 20 से कितना हो जा रहा है 8,000, यहाँ 9,261, और वो तभी पॉसिबल है जब आप क्यूब करोगे। मतलब यहाँ पर 3 साल लगेंगे, पर ये 3 साल किसके हैं, हाफ ईयरली के। और हाफ ईयरली का टाइम कैसे निकलता है, जो भी ओरिजिनल टाइम होता है उसका डबल, 2 गुना। तो वही उल्टा निकालने के लिए अब टाइम निकालना है, क्योंकि हाफ ईयरली पता है तो मैं आधा कर दूंगा, तो कितना हो गया, 1.5 साल। क्लियर है बात यहाँ। चलिए होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए को 10% पे कितने साल के लिए दिया गया, और आप एनुअली कर रहे हो तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वही पूछ रहा है। तो देखो समझो बात को, अब कैसे करें। पैसा कितना है, तो 6,000 रुपये। रेट कितना है, तो 10%। और टाइम कितना है, तो 1.5 साल। तो देखो क्वेश्चन में 1.5 साल बोला है, आप निकालोगे 2 साल तक। तो 6,000 का 10% पहले कितना मिलेगा, तो 600 रुपये। तो जितना है उतना ही इधर लिखते हैं। अब फिर इस पे 10% लगेगा तो कितना मिलेगा, 7। अब बात समझना, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले साल का तो पूरा इंटरेस्ट चाहिए, पर दूसरे साल का केवल आधे साल का चाहिए, मतलब आधा इंटरेस्ट। ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है दूसरे साल, तो 660। उसका आधा इंटरेस्ट कितना होगा, 330। और पहले साल कितना था, 600। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 930। इसका मतलब आपको 1.5 साल में 6,000 रुपये अगर आप 10% पे देते हैं, एनुअली कंपाउंड करते हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 930। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक पैसा इतना हो जा रहा है 2 साल पे इतने परसेंट रेट पे, पर एनम पे, तो सम क्या होगा। तो देखो हमको पता है कि रेट कितना है, 8%। 8% का मतलब होता है 2/25। तो मैंने आपको समझाया था आप प्रिंसिपल क्या मान सकते हो, नीचे वाले। बट कैसे मानोगे, तो 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर लगा दो, 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब लगा दो। तो कितना हो गया, 625। और रेट कितना हो गया, तो 2/25 निकाले हुए। अब यहाँ बात करते हैं। तो 625 पे आप 2/25 से रेट लगाना चाहते हैं। तो पहले साल कितना मिलेगा आपको, 50 यूनिट। दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 50 यूनिट। और इधर कितना मिलेगा आपको, 4 यूनिट। तो टोटल कितना मिला, 104 यूनिट। ये आपका कंपाउंड। और आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 625। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 729। और यही बराबर है 5832 रुपीज। ठीक है। अब इससे इसको अगर काटते हैं तो 8 टाइम जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपीज आ गई। और आपसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना है, तो आपको ही पता है प्रिंसिपल है 625 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो ये हो जाएगा 5,000। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, 5,000। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आपका पहले साल का रेट परसेंट 4%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 6% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में क्या होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो देखो कैसे करेंगे। हमको एक चीज पता है कि मेरा प्रिंसिपल है 10,000, पर दिया गया 3 बार, और हर साल का रेट अलग है। जब रेट सेम होता है तब तो हम वैसे ही करेंगे, पर रेट अलग है कैसे, तो पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%। अब देखो आपको क्या, तो 10,000 का 4% का मतलब होता है 400 रुपये मिलेगा। ठीक है। अब उसके ऊपर तो कोई ब्याज है नहीं, तो ब्याज कहाँ से लो। यहाँ पर बात करें तो 5% तो पहले इसी का देना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 500 रुपये। अब इससे ऊपर एक ब्याज है, ये 400।
तो इस पर अब ब्याज कितने का लगेगा, 5%। ठीक है, तो कितना हो गया ये 20। क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले इस पे लोगे तो कितना हो गया ये 600। अब इससे ऊपर 1, 2 और 3 ब्याज है, तीनों पर आप ब्याज लोगे, बट ध्यान रखना है ब्याज कितने का लोगे, 6% का। तो यहां से अगर आपको 6% का ब्याज मिलता है तो कितना हो गया 24। यहां से अगर आपको 6% का ब्याज मिलता है तो कितना हो गया आपको, 6 बजे 30। और 20 पर अगर 6% मिलता है तो 1 पॉइंट। तो लास्ट में ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 है, तो देखो एक ही में है, सॉल्व भी नहीं करना इसमें, तो यहीं पे खत्म हो गया। क्योंकि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था और प्लस करोगे तो लास्ट में 0.2 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.2 है। वैसे प्लस करोगे तो यही आएगा 1575.20। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली पॉइंट और चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, 11 नंबर। देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2,000 रुपए पे 2 साल में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 3% फॉर सेकेंड ईयर, मतलब इस बार 2 साल के लिए किया गया है 2,000 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखा है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें ये, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया 4%, और इधर वाले पे 3%। तो पहले इस पर 4% मिलेगा तो कितना हो गया 80 रुपये। अब इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं है तो ब्याज कहाँ से लेगा। यहाँ बात करें तो इसका भी 3% निकालोगे तो कितना हो गया 7। फिर तुम इसमें फिर से 3% दो तो कितना हो गया 2 पॉइंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 142.40 पैसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 16,000 पे 9 महीने पे 20% पर एनम पे पर क्वार्टरली कर रहे हैं। तो पहली बात तो प्रिंसिपल कितना हो गया 16,000। रेट ऑफ क्वार्टरली क्या होता है, जो भी ओरिजिनल रेट है उसका 1/4 मतलब 5%। टाइम ऑफ क्वार्टरली क्या है, तो जो भी टाइम था उसका 4 गुना। टाइम कितना है 9 महीने। 9 महीने को मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ 3/4 साल, मतलब कितने साल की बात हो रही है 3 साल। तो 1, 2 और 3। कितना रुपए देना है 16,000, कितने परसेंट पे 5% पे 3 साल के लिए। तो यही इंटरेस्ट जो निकलेगा वो उतने के ही बराबर है जो यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। तो पहले साल आपको 16,000 पे 5% का निकालोगे तो कितना मिलेगा, तो 800। तो इधर भी 800, इधर भी 800। फिर 5% यहाँ लोगे तो कितना मिलेगा 40। तो इधर भी 40, इधर भी 40। फिर 5% लोगे इसको कितना मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया 8 × 3 = 2400 प्लस 160 प्लस 2, मतलब ये हो गया 2562। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, सॉरी यहाँ पे 40 लिख दिए, यहाँ पे 2 होगा, 4 की हमारी। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ आपका टोटल आ जाएगा 2522। 2522। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हाँ। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है, चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैसे को 4% पर एनम के इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली में दिया गया, जो कितना हो गया 7,803 एक साल के अंत में। तो पैसा कितना है। तो पहली बात, हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल जो रेट था उसका आधा मतलब 2%। टाइम हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा, जो भी एक्चुअल टाइम था उसका 2 गुना। क्यों, क्योंकि ये हाफ ईयरली। तो टाइम कितना था 1 साल, तो कितने साल के बराबर हो गया 2 साल।
और अमाउंट कितना दे रखा है, तो 7,800। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, 2% है तो इसको मैं 1/50 ले सकता हूँ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल 50, अब 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर कर दो, मतलब कितना यूनिट है, तो 2500 यूनिट। ठीक है, अब 2 साल की बात हो रही, कितने परसेंट पे, 2%। तो 2500 यूनिट पर रेट कितने का लगेगा, 1/50 का। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, तो 50। इधर भी कितना होगा, तो 50। अब इधर कितना हो जाएगा, 1। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 101 यूनिट। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। और आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल कितना है, तो 2500 यूनिट। तो अमाउंट कितना हो गया, 2601। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 7,803 रुपए एक तरीके से इतने यूनिट के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और मुझे चाहिए प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना है, 2500 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 3 है। तो 2500 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7500। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर था। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, और देखते हैं कि हमको उसको कैसे करना है। कि देखिए, अगर हम बात करें ना, आपको हाफ ईयरली बोला था, इसलिए आपने जो रेट है उसको हाफ कर दिया। अगर आपसे ईयरली पूछता तो आप रेट को क्या रखते, ईयर में ही रखते, है ना। जैसे यहाँ पर कितना था, 4% था, तो मैंने कितना रख दिया, 4%। 4% का आधा कितना हो गया, 2%। टाइम कितना था, तो टाइम था आपका 1 साल, तो कितना हो जाएगा, 2 साल। क्लियर है। चलिए, अब 14 नंबर पे बोलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी यील्ड्स इतना 3 साल में 5% के इंटरेस्ट पे, तो सम कितना है। ठीक है, तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है, वो 12,600 निकालता है, 61 निकालता है 3 साल में। तो इंटरेस्ट आप 5% पे, तो पैसा कितना है, तो आपको पता है क्या कर सकते हो इसमें। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो रेट अगर 5% है तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, और 3 साल की बात हो रही तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब, और यूनिट तो कितना हो गया, 8,000। अब आपको पता है कि सीआई कितने के बराबर है, तो 1,261। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि 3 साल की बात हो रही थी। तो 8,000 रुपए को एक तरीके से आपने इतने के रेट पे दिया, तो पहले साल कितना मिलेगा आपको, 400। तो उतना ही इधर मिलेगा, उतना ही इधर मिलेगा। फिर 1/20 लगा तो कितना हो जाएगा आपका, 20। तो इधर भी 20, इधर भी 20, इधर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, देखो ये कांस्टेंट है ना, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, पर मैंने इसको ऐसा ही इसलिए माना ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, और ये 60 और 61, तो ये हो गया 1261 यूनिट। और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि इतने के बराबर हो गया। तो यहाँ से मुझे एक यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 रुपए। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, 8,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, 4th। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और समझते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो पूछ रहा है किस रेट परसेंट एनम पे 2304 रुपए 2500 हो जाएगा 2 साल एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए, हमको एक चीज पहले पता है कि 2 साल में पैसा, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, कि जो 2304 रुपए बन के कितने हो गए, 25। ठीक है, अब ये कब की बात थी, तो 2 साल पहले की। कब की बात थी, 2 साल पहले की। अब मान लो अगर 1 साल का चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट, समझाए थे आपको। क्या ले लेते थे, स्क्वायर रूट। इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, है ना। 48 का स्क्वायर है और ये 50 का। अब इससे इसको काट दिए, तो ये आ गया 24, ये आ गया 25। तो कितना इंटरेस्ट ले रहा है ये, तो ये कितने पर, 24 पर इंटू 100। तो ये हो गया 4 1 बाई, नहीं 1 मिनट, सॉरी,
यहाँ से 6 ये 25, हाँ तो 4/1/6%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? क्लियर है बात यहाँ तक? मतलब 2 साल का दिया था मैंने, 1 साल का निकाल लिया और 24 रुपये 25 रुपये हो गए हैं। कब? 1 साल में। तो कितना इंटरेस्ट कमाया मैंने? कितने पर? 24 पर। तो कितना हो गया इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट 416%। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की क्या कह रहा है वो, है ना? क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 16 की बात करें तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है कि 1,000 रुपये इतने हो जा रहे हैं 2 साल में, तो रेट परसेंट बताइए। तो जहां तक मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को अब आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी तरीके से है कि 800 रुपये इतना हो जा रहा है 10% पर annum। तो देखो समझ लेते हैं, इसको करके दिखा देते हैं। तो पैसा कुछ एन ईयर में 800 से इतना हो जा रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 8,000 से 9,261 हो जा रहा है। ठीक है। अब रेट परसेंट कितना दे? तो 10%। पर ध्यान रखिएगा सेमी एनुअली बोला है, तो हाफ ईयरली का रेट लगता है। हाफ ईयरली का रेट कितना हो गया? 5%, मतलब 1/20। मतलब पहले साल की जब बात हो रही होगी ना, तो 20 रुपये 21 रुपये बन गए होंगे 1 साल के अंदर। और ये 20 से 8,000 और 21 से इतना कब होगा? जब मैं 21 का क्यूब और 20 का क्यूब करूंगा। मतलब यहां पर कितने साल आएंगे? 3 साल। मतलब हाफ ईयरली का रेट 5%, तो हाफ ईयरली का जो टाइम आ गया वो कितना आ गया? 3 साल। तो 3 साल आया, कि ये 3 साल एक्चुअली में जो भी एक्चुअल टाइम था उसका 2 गुना होगा कि नहीं होगा? डबल होता है कि नहीं होता है ना? क्योंकि हाफ ईयरली जो रहता है वो जो भी टाइम होता है उसका 2 गुना होता है, डबल हो जाता है टाइम उसमें। तो एक्चुअल टाइम कितना जाएगा? 3/2 ईयर, या बोल सकते 1.5 साल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ होगा अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें आपको महसूस नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 6,000 रुपए को 5% पर एनम पे 2 साल के लिए दिया गया तो कितना बन जाएगा? मतलब आपको एक तरीके से अमाउंट निकालना है। तो देखो 2 साल के लिए दे रहे हो आप 6,000 रुपये 5%। तो पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 300। फिर कितना मिलेगा? 300। फिर 5% निकालोगे तो कितना हो गया? 15 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट मिला 615, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। पर आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा अमाउंट। तो भैया 6,000 रुपये था ही, 615 आपने इंटरेस्ट कमा लिया, तो कितना पैसा हो गया? 6,615। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? फोर्थ। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 पे 7% पर एनम पे फॉर सर्टेन टाइम इतना, तो टाइम कितना, वो ये पूछ रहा है एक तरीके से। तो देखो पहली बात कि मुझे क्या निकालना है कि टाइम कितना, कितने साल में मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट मिला होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो तरीका बहुत सिंपल सा है, 1 2 3 4, ऐसे 4 साल तो कभी होगा नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, एक बार ध्यान। तो 30,000 रुपये थे ना, 7% पे ना, तो 30,000 7% पे, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 2100। इधर भी कितना मिलेगा? 2100। अब तुम खुद देखो कि 2 साल में ही ये पैसा 4200 हो जाता, और अगर गलती से मैं 3 साल ले आता तो पैसा कितना हो जाता? तो 6,000 के आसपास पहुंच जाता, मतलब। और मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 4,000 के आसपास, मतलब ये तो आंसर होगा ही। अब ढाई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 4200 के पास है, और ढाई होगा तो ऑब्वियसली इसका आधा मिलेगा, मतलब 5,000 के आसपास पहुंच जाएगा पैसा। जो कि हमको इंटरेस्ट कितना मिला है? 4,000, जो कि इसी के आसपास है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है ना? क्योंकि देखिए 3 और 2.5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं 3 साल तक ले जाऊं तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिलने लगेगा 6,000 रुपये। तो मेरे को जब इंटरेस्ट ही 4,000 के आसपास मिला है, तो 6,000 कहाँ से हो जाएगा? तो 3 साल तो वैसे ही गायब हो गया। तो 4 साल कहाँ से हो जाएगा? तो 3 साल ही ऑप्शन नहीं है, तो 4 साल तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ढाई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले साल 2100 फिर 2100, अगर मैं 0.5 भी लेता हूँ ना, तो उसका आधा पैसा मेरे को देना पड़ेगा, जो कि इतना होता है। तो सबका अगर मैं सम कर दूं ना, तो 5,000 के आसपास पहुंच जाता है। मतलब मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा 5,000, और जबकि इंटरेस्ट मिला कितना? इतना। इसका मतलब कि 2.5 साल भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन वैलिड है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कैसे करेंगे इसको।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8,000 रुपये अमाउंट हो जा रहे हैं 8,820 रुपये में 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से निकाल सकते हैं, हम इसको बहुत बार कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक प्रिंसिपल 10,000 2 साल बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम पहले साल में और 12% जैसे दूसरे साल में, अमाउंट कितना हो जाएगा। मतलब ये कि 10,000 रुपये को 2 साल के लिए दिया गया, पहले साल 10% लिया गया है रेट, दूसरे साल 12%। तो आपका अमाउंट पूछना। अब तुम सोचो पहले साल अगर 10% लिए हो तो इंटरेस्ट कितना दोगे, 1,000 रुपये। इधर कितना हो गया, 1,200 रुपये। और फिर इस पर 12% मिलेगा सेकंड ईयर पे ब्याज, तो कितना हो गया, 120। तो टोटल ब्याज कितना मिला अगर केवल ब्याज की बात है तो 2,320। पर आपसे पूछा क्या गया, अमाउंट। मतलब 10,000 रुपये में ये अमाउंट को, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को आप प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी, और कितनी हो गई, 12,320। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 2,000 रुपये साल के अंत में सेव करता है और उसे अगले साल 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा देता है, तो 3 साल बाद पैसा क्या होगा, ये पूछा। तो देखो पहले साल तो, अब देखो यहाँ पे कहा ही नहीं गया कि पहले साल उसके पास कोई पैसा था कि नहीं था, ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो हम मान के चलेंगे कि पहले साल का प्रिंसिपल 0 है, तो जब प्रिंसिपल 0 तो इंटरेस्ट भी 0। ठीक है। अब पर जब सेकेंड ईयर की ना बात हो रही है, तब उससे फर्स्ट ईयर के एंड में 2,000 बचा लिए होंगे, तब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2,000। अब सेकेंड ईयर से जब थर्ड ईयर की बात आएगी तो कुछ इंटरेस्ट मिले, तो 2,000 पर 5% का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो ये कितना हो गया, 100 रुपए। इसका मतलब जो 2 साल के बाद उसके पास कितना पैसा हो जाएगा, तो 2,100 रुपये। अब इसका मतलब जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो उसके पास 2,100 रुपये तो यहां से रहे, और 2,000 उसने सेकंड साल में बचाए होंगे तो उसको भी लगा दिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टोटल जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, वो कितना होगा, तो 4,100। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां पर अगर हम बात करें तो बोला कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है, तो प्रिंसिपल पर 5%। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 205। तो कितना पैसा हो गया यहाँ पर, तो 4,100 तो प्रिंसिपल ही था, 205 रुपये उसका इंटरेस्ट हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 4,305। अब तीसरे साल के बाद तो चौथा साल बोला ही नहीं, बोला कि तीसरे साल के अंत में कितना होगा। तो देखो तीसरे साल के एंड में बोला है, तो बात समझना, उसके पास तीसरे साल के उसमें पैसा कितना है, 4,305। पर 2,000 सेव भी तो किए, तो एक्चुअली में उसके पास तीसरे साल के एंड में इतना पैसा, 6,305। ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्या कहता है। देखो क्योंकि ना वहां पर क्या था ना, ये ध्यान रखना कि वहां पर उसने बोला कि हर साल के एंड में 2,000 रुपये आते हैं। ठीक है। तो 2,000 रुपये हर साल के अगर एंड में आते हैं तो 4,305 रुपये तो उसके पास 3 साल बाद हो गए थे, तो 2,000 और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 6,305। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर था वो 6,305 था, ना कि 4,300। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 रुपये पे 3 साल 10% पे कितना होगा। तो ये आप निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देख लिए हैं और ये आपको अब तक निकालना आ चुका है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि 12,000 रुपये था, 5% पे दिया गया, इतना अमाउंट रिसीव किया, तो कितने साल बाद। तो देखो हम आपको समझाए हैं क्या करना है। देखो कुछ n साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना हो गया है, तो 12,000 रुपये आपने लगा के 13,230 बना, तो दोनों जगह 0 0 काट देते हैं। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अगर आप देख रहे हो ना तो कटता नहीं है किसी से। ठीक है। मतलब फिर कट रहा तो कटता नहीं होता, किसी चीज का स्क्वायर स्कूल कुछ भी ना है ये। तो इसको थोड़ा सा ना और छोटा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। अगर मैं इसको मान लो किससे काटूं, 3 से, तो ये हो जाएगा 400, और इधर आ जाएगा 4,
4 1। चलो, अब मेरे को पता है कि रेट परसेंट दिया है 5%, जिसका मतलब होता है 1/20। मतलब अगर पहले साल की मैं बात करूं तो 20 रुपए 21 बन गए हैं। अब मुझे देखना है कि ये 20 का और 21 का क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है। तो मैंने देखा कि 20 का स्क्वायर है, चलो इधर क्या है 21 का स्क्वायर। मतलब मैं जब स्क्वायर कर रहा हूं तब आ रही है, मतलब ये n क्या हो जाएगा यहाँ पे 200। कितना हो जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 साल पहले जो मोटर बाइक की वैल्यू थी वो इतनी थी, वो डेप्रिशिएट होती है 4%, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को आप वैसे बना सकते हो, हम लोग इसको परसेंटेज में देखे हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से इसको बना सकते हो। ठीक है, यहाँ बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 5% पे इतना है, तो सम कितना है? तो हमको पता है कि रेट कितना है 5%, मतलब 1/20। तो हम प्रिंसिपल को कितना मान लेंगे? तो 20 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिए? क्योंकि 2 साल के लिए दिया गया है। तो टोटल प्रिंसिपल हम मान लेंगे 400 यूनिट। अब यही 400 यूनिट पैसा 2 साल के लिए मैंने दिया, कितने पे? 1/20 पे। तो पहले साल मुझे कितना मिलेगा? तो 20 यूनिट। दूसरे साल में कितना मिलेगा? 20 यूनिट। और इधर कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 41। और यही मेरे को बराबर दे रखा है 328 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? 400 इंटू 8 मतलब 3200। मतलब थर्ड नंबर आंसर है, 3200 रुपये आपका प्रिंसिपल। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, और देखते हैं क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि कोई सम ऑफ मनी कितना बन जा रहा है 2420, कितने प्रतिशत रेट पे? 10% रेट पे, कितने साल बाद? 2 साल बाद। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कौन से पैसा, है ना, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। तो पहली बात एक चीज समझो, अगर आपका अमाउंट इतना है तो प्रिंसिपल इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कि ये बन जाएगा कैसे? तो देखो, मतलब अगर मैं थोड़ा सा ना ऑप्शन के थ्रू जाऊँ, तो देखो, मान लो 2000 रुपये को दिया गया 10% पे 2 साल के लिए, तो पहले साल कितना मिलेगा? 200। फिर कितना मिलेगा? 200। फिर कितना मिलेगा? 20। टोटल सीआई कितना हो गया? 220, है ना? कितना हो गया? 200, सॉरी 420। ये टोटल आपका सीआई, और ये प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो गया? 2400। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि तुमको देखो पता है कि अगर मैं ये बोलूं कि पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, बात समझना। तो 10% है ना, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11। सेकेंड ईयर में क्या होगा? तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, मतलब 100:121। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 2420, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 2000। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम ऐसे भी इसको आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वो प्रिंसिपल जो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5% पर है। अब देखो यहाँ समझना बात, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि मेरे को रेट कितना दिया है? 5%, और मेरे से ये बोला गया है ना कि सेकेंड ईयर का ध्यान रखना। इस बार टोटल इंटरेस्ट नहीं, उसने बोला सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो है 420। अब देखो, मैं 5% को लिख सकता हूँ 1/20, और मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल कितना है? 20 यूनिट। पर देखो सेकेंड ईयर मतलब 2 साल तो उसको निकाला ही होगा, तो हम 20 का स्क्वायर लगा, तो कितना हो गया ये? 400 यूनिट। अब 400 यूनिट को मैं 1/20 के रेट पर दे रहा हूँ, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला होगा? तो 20 यूनिट। दूसरे साल भी 20 यूनिट, और इधर कितना? 1। तो सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 21। और वो कितने के बराबर है? 420। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा? 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? क्लियर है बात यहाँ पर? चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है किस समय में 64,000 रुपये इतना बन जाएगा 5%
पर एनम पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। तो पहली बात, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ हाफ ईयरली क्या होगा, तो 5/2%, है ना। मतलब 5/200 और या 1/40। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक साल में, पहले साल में 40 रुपए 41 हो गए होंगे, ये बात कंफर्म, ठीक है। अब कुछ एन साल में ना, ये 64,000 से 68,921 हुआ है, ठीक है। 64,000 से 68,921 हुआ, ठीक है। चलो बहुत से। अब अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में 41 का क्यूब होता है और ये 40 का क्यूब है। अब मुझे कैसे मालूम? तो देखो, मैंने 41 का कोई क्यूब निकालना नहीं, क्यूब रूट निकाला है। तो क्यूब रूट हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग क्यूब रूट पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो चीज आपको आज समझ में आ जाएगी। तो ये 41 का क्यूब है और ये 40 का, मतलब यहाँ पे 40 का क्यूब किया गया है, यहाँ पे 41 का क्यूब। इसका मतलब ये एन कितना होगा, 300। पर ये जो एन है वो हाफ ईयरली का एन है, तो एक्चुअली में टाइम कितना हो जाएगा, जस्ट उसका आधा, मतलब 1.5। मतलब कितने साल लगे हैं पैसे को 64,000 से 68,000 होने में, 921, तो 1.5 साल। क्लियर है बात? चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एट वॉट रेट परसेंट, मतलब 1,200 रुपये इतना बन जा रहा है 2 साल में। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देखे हैं, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखो क्या बोल रहा है कि 2,000 रुपये 4,000 हो गए 2 साल, ठीक है। और मुझे कितना करना है कि वही पैसा 8,000 कितने साल। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं 1:2, ठीक है। और इसमें और इसमें बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर और यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, तो 1:, ठीक है, सॉरी 1:4, 1:4। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अगर मैं थोड़ा लॉजिकली देखने चलूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ ये अमाउंट 1 मान लो, ये अमाउंट 2 है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल से अमाउंट 1 की बात करूँ तो रेशियो आ रहा है 1.2। मैं प्रिंसिपल से अमाउंट 2 की बात करूँ तो मेरा रेशियो आ रहा है 1:4, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू आए, तो समय का स्क्वायर कर तो 2 का स्क्वायर, तो 4 साल लगेगा। पहला तरीका ये, जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो फिर कौन सा तरीका इस्तेमाल करते, तो हम लॉजिक पे चलते थोड़ा सा। तो देखो समझना, 2,000 रुपये 4,000 हो गए किसी रेट पर 2 साल, ठीक है। अब तुम्हें कितना बनाना है, 8,000 रुपये। किसको बनाना है, 2,000, किसी निश्चित समय में, है ना, टाइम में। हमें वो टाइम नहीं पता। क्लियर है बात यहाँ? मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 2,000 रुपये 4,000 हो गए 2 साल में, ये कंफर्म है। अब यहाँ से 2,000 से मुझे 8,000 करना है, वो कितने साल में होगा वो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करूँ, तो मैं बात समझता है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 1 + R/100 की पावर, ठीक है। मतलब 2 बराबर 1 + R/100 का स्क्वायर। और अगर मैं इधर बात करूं तो ये जाएगा 4/1 बराबर, ये कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकली चलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इसकी वैल्यू इतनी, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी, सॉरी 2 नहीं आएगा, इसकी वैल्यू इतनी, इसी को जरा मैं यहाँ रख देता हूँ। तो 4 बराबर √2 की पावर, ये दिया। अब तुम खुद सोचो, तुमको यहाँ पे 4 बनाना है, तो यहाँ टी की कितनी वैल्यू है, तुम खुद सोचो। अगर √2 की पावर 4 होगी तभी ना वो 4 बनेगा, है ना। √2 की पावर 4 का मतलब क्या, 4 बार √2 लिखेंगे,
ये भी 2, ये भी 2, हो गया 4। इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक तरीका ये है, पर ये ना कहा जाए तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, कभी कभी मेरे को दिक्कत देने लगता है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे तो उसको समझो, हम ऐसे भी नहीं करेंगे, हम एक तरीका और समझाते हैं आपको। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो निकालता हूँ, ठीक है ना, इसका अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, तो 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कुछ ऐसा, मतलब 1:2। ठीक है, तो 1 साल में कितना होगा? तो √1 √2, मतलब मैं कह सकता 1 रूट। ठीक है, अब तुमको कुछ n साल में ना 8,000 रुपये बनाने हैं, मतलब 2,000 से 8,000 रुपये, तो रेशियो कितना होना चाहिए? 1:4, 1:4। तो यहां से यहां आने में तुम्हें कितनी पावर करनी पड़ेगी? तो 1 की पावर 4 √2 की पावर 4। इसका मतलब कितने साल ऐसे लग जाएंगे? तो 4 साल। तो यहां से हम थोड़ा शॉर्ट करके डायरेक्ट लिख सकते थे कि हमको कितने साल लग गए? 4 साल। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सीधा पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं कि रेट निकालना है, अगर पैसा इतने से इतना हो जा रहा है 2 साल में, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। यहाँ बात करें तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है क्वार्टर। ठीक है, तो अगर क्वार्टरली पूछा है तो आपका जो रेट होगा वो भी क्वार्टरली होगा, मतलब 4 से डिवाइड, मतलब रेट कितना हो गया? 2। और टाइम क्वार्टरली का क्या होगा? तो 4 गुना। टाइम कितना है? तो 9 मंथ। 9 मंथ को हम 3/4 साल भी लिख सकते हैं, तो कितने साल के बराबर हो गया? 3 साल। और प्रिंसिपल कितना है? 5। मतलब एक तरीके से आपको 5,000 पर 2% का रेट 3 साल तक कैलकुलेट करना है, अगर लॉजिकली बात किया जाए। तो पहले साल कितना मिलेगा? 100। इधर भी कितना मिलेगा? 100। इधर भी कितना मिलेगा? 100। 2% का मतलब इधर 2, इधर 2 और इधर भी 2। और फिर इसका 2% का मतलब हो गया 0.0। तो इन सबको अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 306.04। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।